नमस्कार प्रणाम, मैं बबलू यादव आप सभी का बीके वारदात तक के एपिसोड में स्वागत करता हूं। जो आज की कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, यह कहानी गाजियाबाद की है। कहानी पे आऊं उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि ये मैंने नया-नया चैनल शुरू किया है और आप लोगों से प्यार की और आपके आशीर्वाद की अपेक्षा करता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का दिन है, तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत-बहुत बधाई। और आप जहाँ भी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। स्वतंत्रता दिवस मनाइए, झंडे फहराइए, खुशियाँ मनाइए। आज की जो मैं कहानी सुनाऊँगा और सबसे ज़रूरी बात ये है कि जो मैं कहानी की जो टाइमिंग मेरी होगी वो 7 बजे शाम को आएगी। आप लोगों को जब भी टाइम मिलेगा आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन कोशिश करिएगा कहानी 7 बजे आए तो आप लोग देखिएगा और अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा और अपना कमेंट, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा। जो भी मेरी कमियाँ रहेंगी, भले ही मेरी बुराई एकदम आप दबा के करिएगा, लेकिन कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। चलिए आज की कहानी का सीधा-सीधा रुख कर लेते हैं। जो आज की कहानी है गाज़ियाबाद की, और गाज़ियाबाद का एक इलाका लगता है आदर्श नगर। इसी आदर्श नगर का एक व्यक्ति जिसका नाम मिलाल प्रजापति रहता है, वो पेशे से रिक्शा चलाता है और अपने परिवार का गुज़र-बसर करता है। मिलाल प्रजापति जो अपने परिवार में अब उसके पत्नी है और उसके 4 बच्चे हैं। इसी के साथ वो खुशी से उसकी ज़िंदगी चल रही थी। एक दिन मिलाल प्रजापति की जो पत्नी थी, वो पत्नी थाने पहुँच जाती है। वहीं का बगल का ही जो थाना लगता है आदर्श नगर का, उसी थाने में पहुँचती हैं और जाकर के कहती हैं, साहब मेरा एक भांजा है जिसका नाम जो है अक्षय है। वो कल रात से ही गायब है और अभी तक उसका पता नहीं चला है। मैंने पूरी कॉलोनी को खोजा, पूरा रिश्तेदारों का पता किया और जहाँ-जहाँ मेरे संबंध है, जहाँ-जहाँ मेरी पहुँच है, मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल पा रहा है। तो आपसे निवेदन है कि आप जल्द से जल्द मेरे भांजे को खोजने की कृपा करें, नहीं तो मुझे कुछ अनहोनी होने का डर है। मेरी जो ननद है, वो मुझसे नाराज़ होंगी और कहेंगी कि मेरे बेटे को कहाँ गुम कर दी। जो वहाँ के जो थाना इंचार्ज रहते हैं, विनय सिंह जी, उन्होंने कहा कि ठीक है, उन्होंने बात को गंभीरता से लिया और उनके भांजे की खोजबीन जारी कर देते हैं। जो उनका भांजा है अक्षय, दरअसल वो राजस्थान का एक इलाका पड़ता है कोटपुतली, उस वहीं का रहने वाला होता है और जिसकी उम्र 26 साल रहती है। वो गुरुवार की रात से लापता हुआ था और जो अगला दिन आया था, यानी कि शुक्रवार की पूरा दिन वो खोजी थी और जब नहीं मिला तो शाम को थाने पहुंची थी। इधर जो खोजबीन है वो जारी हो जाती है और जब जारी होती है उसी के दौरान जब पुलिस इर्द गिर्द पता करती है, खोजबीन करती है, लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिलता है। और जो उसकी कॉल डिटेल, तो यानी कि जब पुलिस उसका नंबर लेती है और नंबर्स को ट्रेस करती है, सीडीआर निकालती है, कॉल लोकेशन निकालती है, तो कहीं न कहीं जो उसकी कॉल जो लोकेशन थी, वो उसके घर पर ही दिखा रही थी। जब पुलिस इस बारे में पूछती है तो उसका जो फ़ोन था वो घर ही मिलता है। दरअसल उसने बताया कि वो घर पर नहीं थी, रात में वो हॉस्पिटल गई थी और हॉस्पिटल से जब वो आई सुबह में तो उसका भांजा घर पे नहीं था। उस घर में उसके बस पति थे अकेले। और इस दौरान जब घर पे मैंने पूरा उनसे पूछा, लेकिन उन्होंने कहा कि रात में तो सोया था लेकिन सुबह में कहीं उठ के चला गया होगा, तो मुझे नहीं पता। फिर वो रिक्शा लेके अपने काम पे चले गए। अब इधर मिलाल प्रजापति से भी पूछताछ की जाती है, उन्होंने भी कुछ नहीं बताया और आस-पड़ोस के इलाकों में भी जब पता किया जाता है तो एक बात निकल के सामने आती है। दरअसल वो जो बात निकल के सामने आती है वो बात ये पता चलती है कि जो मिलाल प्रजापति की पत्नी है, उसका उसके ही भांजे से अवैध संबंध है। अब जब ये बात पुलिस के कानों में लगती है तो कहीं न कहीं उन्हें शक होता है कि ये तो प्रेम प्रसंग का मामला है। और पुलिस जब अपने हिसाब से जब सोचना शुरू करती है, उन्हें लगता है कि कहीं न कहीं इसके पति ने ही
उसको रास्ते से हटा दिया हो। इसी शक के आधार पर मिलाल प्रजापति को पुलिस उठाती है और उससे पूछताछ की जाती है। जब पूछताछ करती है तो जो मिलाल प्रजापति है पहले तो इधर-उधर की बातें करता है, घुमाता है, लेकिन जब उससे पूछताछ की जाती है, जब पुलिस अपने सख्ती से पेश आती है उससे तो वो बताता है और जब उसका अपना मुँह खोलता है तो वाक़ई एक शर्मनाक कहानी सुनाता है। दरअसल उसने बताया कि उसका भांजा कोटपुतली का रहने वाला है, उसकी उम्र 26 साल है और वो पहले से ही हमारे घर में आता-जाता रहता है और जो उसकी पत्नी है, वो काफ़ी दिखने में बेहद खूबसूरत थी और जो मिलाल प्रजापति है, वो उसका रंग साँवला था, वो बूढ़ा हो चला था एक तरह से कहिए तो। 4 बच्चों का पिता है, तो आप समझ सकते हैं, इसको उम्र क्या रही होगी। इधर जो उसकी पत्नी है, ज्योति सिंह है, वो 4 बच्चों की माँ थी, लेकिन दिखने में बेहद खूबसूरत थी। कहीं न कहीं उसे अपनी पत्नी पे हमेशा शक भी होता रहता था। अब इधर जो उसका भांजा था, आए दिन यहीं पे आया रहता था और ज़्यादा दिन यहीं पे अपने मामा के घर मतलब अपने मामी के घर पे ही रहता था। इधर धीरे-धीरे जो अक्षय है और उसकी मामी यानी ज्योति सिंह के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ती गई और वो दोनों एक-दूसरे के करीब आते गए। जब इतने करीब आ गए कि दोनों में जिस्मानी संबंध भी बनने लगे और जब जिस्मानी संबंध बनने लगे तो फिर जब एक बार ये सिलसिला शुरू होता है, तो फिर थमने का नाम नहीं लेता है। आप लोगों को पता ही है कि ये एक ऐसा दलदल है जिसमें इंसान अगर एक बार फँस जाता है तो उसको निकलना बड़ा मुश्किल होता है। तो जब एक बार इन सबों का प्रेम प्रसंग शुरू होता है तो फिर थमने का नाम नहीं लेता है। ये आए दिन एक ही कमरे में सोते हैं, संबंध बनाते हैं और तमाम जो चीज़ें होती हैं वो करते हैं। इधर एक दिन मिलाल प्रजापति है वो काम से अपने गया था बाहर लेकिन उसका मन नहीं लग रहा था तो वो सोचा कि क्यों ना चलते हैं घर पे आराम करेंगे। शाम के टाइम फिर चलेंगे तो कर लेंगे जो भी कमाई करनी होगी थोड़ा बहुत कर लेंगे। लेकिन जब वो अपने घर पहुँचता है तो जब दरवाज़ा खटखटाता है तो दरवाज़ा पहले से ही खुला था। जो उसके चारों बच्चे थे वो बाहर खेल रहे होते हैं। उसने पूछा कि मम्मी कहाँ है? तो वो कहते हैं कि मम्मी घर में है। तो जब कहते हैं कि ठीक है। जब वो घर में जाते हैं तो जब देखते हैं दरवाज़ा खुला है। जब वो दरवाज़ा खुला होता है तो वो अपने रूम में जाते हैं। जब रूम में जाते हैं तो जो रूम का दरवाज़ा था वो अंदर से बंद था और अंदर से कुछ अजीब आवाज़ें आ रही थी। जब ये जो मिलाल प्रजापति हैं जब ये सुनते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आखिर ये अंदर से आवाज़ आ कैसी रही है। वो अंदर झाँकने की कोशिश करते हैं लेकिन कुछ दिखता नहीं है। फिर वो खिड़की का सहारा लेते हैं और खिड़की के सहारे जब देखते हैं, एक छोटा-सा होल होता है उसी में से जब देखते हैं, तो सामने उसकी पत्नी खड़ी थी और उस पत्नी के बदन पे एक भी कपड़े नहीं थे। जब और ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि उनका भांजा भी है और उनका भांजा नीचे सोया हुआ था बेड पे। जब ये चीज़ देखते हैं तो फिर वो मारे गुस्से से लाल हो जाते हैं। लेकिन फिर भी उसने कुछ कहा नहीं और उसके बाद जाते हैं, दरवाज़ा भड़बड़ाते हैं, खुलवाते हैं, तब तक वो जब वो दरवाज़ा खुलवाते हैं, तो धीरे-धीरे जल्दी से वो सही होने की कोशिश करते हैं और जल्दी-जल्दी फिर उसकी पत्नी कपड़े पहनती है, दोनों कपड़े पहनते हैं और पहन कर के दरवाज़ा उसकी पत्नी जाके खोलती है, तो कहती है कि अरे आप जब ये बात बोलती है तो उसके सिर से पसीने आ जाते हैं जब अपने पति को सामने देखती है। अब उसकी मुँह से कोई शब्द निकल नहीं रहे हैं, वो एकदम परेशान है कि आखिर वो बोले तो क्या बोले? उसे समझ में नहीं आता उसके पति कैसे आ गए? फिर उसने किसी तरह बात को सँभाला। इधर जो मिलाल प्रजापति हैं, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि क्या कर रहे थे तुम दोनों? तो उन्होंने कहा, "कुछ नहीं, बस ऐसे ही हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे।" उसने फिर इस बात को इग्नोर किया मिलाल प्रजापति ने। अब उसके जो मन में कुछ अलग ही तरीके की खिचड़ी पकने लगी थी। अब वो सोच रहा था कुछ बड़ा करने का। फिर उसने एकांत में जब अपनी पत्नी को समझाया, उसने कहा कि देखो ये गलत है जो तुम कर रही हो, ये बहुत गलत है। फिर उसने अलग से अपने भांजे को भी समझाया, यानी दोनों को एक साथ बैठा कर नहीं समझाया, दोनों को अलग-अलग समझाया। जो उसका भांजा था वो कहा कि ठीक है, उसने अपने भांजे को भगा दिया, यानी कि उसको भांजे को अपने घर भेज दिया और अपनी पत्नी को समझाया, लेकिन जो उसकी पत्नी थी कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं थी, तो फिर उसने अपनी पत्नी को मारा-पीटा। अब इधर जो मारने-पीटने का असर जो था, थोड़ा-सा काम कर गया।
जब काम कर गया तो उसकी पत्नी ने कहा ठीक है अब हम छोड़ देंगे, लेकिन इधर जो उन लोगों का मिलना जुलना था वो कम नहीं होता है और दोनों मिलते जुलते हैं, चोरी छुप के मिलते हैं। एक दिन मिलाल प्रजापति को ये बात पता भी चल जाती है, कुछ आस पड़ोस के लोग थे जिन्होंने बता भी दिया कि आपका भांजा रात में आता है और भोर में किसी ने जाते हुए देखा था। जब ये बात पता चलती है तो मिलाल प्रजापति कहते हैं ये तो बहुत ही बदनामी की बात है। फिर उसने एक दिन अपने उस भांजे को घर बुलाया। जब घर बुलाता है तो फिर बुलाने के दौरान जब वो आता है तो उसी जब बहस हो रही होती है तो इसी दौरान जो उसकी बड़ी बेटी होती है वो चाय बनाती है और चाय बनाने के दौरान वो अक्षय की वजह से ही जल जाती है। जब जल जाती है तो उसका जो हाथ है वो ज़्यादा जल जाता है तो उसको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है और डॉक्टर उसे एडमिट कर लेता है। जब डॉक्टर एडमिट कर लेता है तो उसकी पत्नी को हॉस्पिटल में रहना था तो वो रात में हॉस्पिटल में रुकी। उसका जो पति है वो घर पे था। जब अक्षय खाना खा करके जब सोया तो फिर उसका पति उसको उसके एक फावड़ा लिया और उस फावड़े से अपने ही भांजे का गला पहले काटा, फिर उसके अलग-अलग 4 टुकड़े किए और चारों टुकड़ों को 4 बोरी में भरा और पास से ही लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में एक कूड़ेदान पड़ता है उसके घर के पास, तो उसी को उठाया और उसमें ले जाकर के डाल देता है। जब ये बात पता चलती है, पुलिस जब ये बात सुनती है तो उनके पसीने छूट जाते हैं कि एक रिक्शा चलाने वाला इस हद तक कर सकता है। फिर वो एक जेसीबी माफ़ी चाहता है, जेसीबी की ज़रूरत पड़ती है। देखिए पुलिस की टीम जाती है और मिलाल प्रजापति को साथ में लेकर के जाती है और वहाँ पर देखा जाता है तो पहले तो 3 बोरी जो थी आसानी से मिल जाती, लेकिन जो सिर वाली बोरी थी वो मिलती नहीं तो उसको खोजने के लिए जेसीबी बुलाना पड़ता है और टारते-टारते वो एकदम नीचे मिलती है। उसके बाद पूरी बॉडी को मॉर्चरी के लिए पोस्टमार्टम के लिए भेजा था मॉर्चरी में। अब इधर जो मिलाल प्रजापति है उनके खिलाफ गंभीर धारा में एफआईआर लिखी जाती है और उनको जेल भेज दिया जाता है। हालाँकि इसमें पत्नी का कोई दोष नहीं था, पत्नी को कुछ पता नहीं था, इस वजह से वो पत्नी बरी है, पत्नी बाहर ही है। दरअसल एक जो 4 बच्चे हैं, उन 4 बच्चों के ऊपर से पिता का साया उठ चुका है। कोई भी आगे पीछे है नहीं, बस एक माँ है और माँ भी वो भी लाचार है। कर से क्या करेगी? रोड पे भीख माँगे या फिर दूसरों के घर में झाड़ू पोछा करे, कुछ भी करना है उसे, अपने बच्चों का तो पेट पालना ही पड़ेगा। तो खैर जो आज की ये कहानी मैंने सुनाया इसमें आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि इसमें किसने सही किया और किसने गलत किया? और गलत किया तो क्या किया और सही किया तो क्या किया? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। जो मिलाल प्रजापति ने किया वो सही था। अपनी इज़्ज़त अपनी पत्नी को समझाने के लिए समझाया, लेकिन वो जब नहीं मानी तो उसने अपने ही भांजे का कत्ल कर दिया। या फिर उसकी पत्नी सही है, जो ये सारा वाक़या करती रही और उसका पति देख रहा था लेकिन उसने अपनी पत्नी को समझाया लेकिन वो समझी नहीं, हालाँकि उसको समझ जाना चाहिए था। आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और अपना प्यार, आशीर्वाद बनाए रखिए चैनल पे, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं कल 7 बजे एक सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।